नमस्कार साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा यहाँ पर आज जो वार्षिक योजना जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी, कौन कराएगा, एमटी, केआरपी और इसके अलावा जो भी प्रशिक्षण देने वाले या लेने वाले जितने भी शिक्षकगण हैं, पहली से पाँचवीं तक, 6 से 8 तक, प्रिंसिपल, लेक्चरर, लाइब्रेरियन, एलडीसी, यूडीसी, सभी प्रकार के जो भी पोस्टेड हैं, उन सभी की ट्रेनिंगों के बारे में पूरी वार्षिक योजना तैयार की है और इसकी सूचना अभी आज ही इसका आदेश जारी किया गया है 3/6/2024 को। अब यहाँ से आप क्रम से देखते चले, मैं इसको काफ़ी बड़ा है, 16 पेज की यहाँ पर पीडीएफ है ये। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको अच्छे से समझाने की कि आपको क्या करना है। विशेष रूप से पीओ वाले और जितने भी शिक्षकगण हैं, बार बार सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि, और प्रोबेशन काल वाले विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों ही रखने हैं, जो रेगुलर टीचर हैं वो और प्रोबेशन काल वाले हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या है, अब आपको प्रोबेशन में तो पहले आपसे ये मांगा जाएगा, ठीक है, कि जितने भी आप ट्रेनिंग करोगे उन सब का आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप देखते चलें प्रशिक्षण विवरण। यहाँ पर जो विवरण है इसमें आप फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो SRG प्रशिक्षण, प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के, जिनको हम कह सकते हैं FLN ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको। ये आपकी राज्य स्तर पर ADPC सवाई माधोपुर आयोजन का स्तर, ये अपने स्तरों की बात कर रहा है राज्य स्तर पर। और प्रशिक्षण दिवस 3 दिवस का है, ये 10 से 12 जुलाई 2024 को होना है। ये आपका नहीं होगा, ये होगा जो भी SRG से पूरे राजस्थान में जो ट्रेनिंग कराएंगे उनके लिए है। ये टेबल संख्या 1 के अनुसार ये इनकी वहाँ पर है अनुमोदित मद स्टार्स SIG कंपोर्ट 01, जो भी वहाँ डाटा दे रखी है, कैपेसिटी बिल्डिंग कितना क्या है वो डिटेल्स है। उसके बाद में होता है MT या KRP, जो कि आपको प्रशिक्षण देते हैं तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, उनके लिए। हाँ, KRP या MT हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है जिला स्तर पर, और इसके लिए यहाँ पर देखो, यहाँ 1000 रुपये इनको मिलते हैं पर डे, 1000 रुपये इनको मिलते हैं प्रति दिवस। 3 दिवस की ट्रेनिंग है, ये 22 से 24 जुलाई को है। अब हमारे लिए जो काम की है टीचरों की, वो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, वो वहाँ पर आप यहाँ पर देखें। शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा 1 से 5 तक के जितने भी अध्यापक हैं, 1 से 5 तक के लेवल 1 वाले, इसमें 500 रुपये आपको प्रति संभागी है। 1 से 5 तक अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग है, और ये आपकी होगी ब्लॉक स्तर पर, 3 दिवस की होगी, गैर आवासीय होती है। और ये डेट आपको दे रखी है, यही डेट आपको फिक्स रहेगी 29 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक। ये कभी भी इसके बीच में एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको एक एक करके यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक ये है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, एक कक्षा 1 से 5 तक के लिए कि 29 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त के बीच में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। इसके बाद अगला जो है वो है यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के, अर्थात सेकंड ग्रेड। भाई सेकंड ग्रेड जितने टीचर हैं, L1 भी है इसमें, लेवल 2 और सेकंड ग्रेड के जितने भी टीचर हैं उन सब के लिए यहाँ पर है। इनके SRG प्रशिक्षण जो कि एक राज्य स्तर पर होता है, ADPC भीलवाड़ा में आपके आयोजित किया जा रहे हैं सारे प्रशिक्षण जो भी हैं। 1000 रुपये उनका मानदेय होता है, और यह है 21 से 23 अगस्त तक 3 दिन के लिए इनका है ये ट्रेनिंग। उसके बाद में होती है MT या KRP की, जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी जिला स्तर पर होती है। उनकी 18 सितंबर से 20 सितंबर 2024 तक है। इसके अलावा विज्ञान और गणित शिक्षक प्रशिक्षण, स्पेशल गणित और विज्ञान के जो भी टीचर अध्यापन कराते हैं उनके लिए स्पेशल है ये ट्रेनिंग। उनको ब्लॉक स्तर पर दी जाएगी, होगी ये 3 दिन की, और 25 से 27 सितंबर तक ये डेट रखे। आदेश और भी आएंगे अभी जारी, लेकिन यहाँ पर जो दे रखी है निर्धारित तिथि, ये लगभग यही डेट होती है इनकी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गणित और विज्ञान वाले अध्यापक। SRG यहाँ राजकीय कार्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय अध्यक्ष जो लाइब्रेरियन होते हैं, उनके लिए जो प्रशिक्षण देने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग होगी 24 से 26 जून तक।
और पुस्तकालय जो भी अध्यक्ष वो होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण है जिला स्तर पर होती है 29 से 31 अगस्त तक। क्योंकि ये कम होते हैं इसलिए इनकी ट्रेनिंग दो ही की है यहाँ पर, एक राज्य स्तर पर एक जिला स्तर पर। उसके बाद में है पीओ, जो कि आप जानते हो ये होते हैं प्रिंसिपल, और यूसीआईडी आमुखरण एसआरजी प्रशिक्षण जो कि ट्रेनिंग देने वाले होते हैं राज्य स्तर पर 3 दिवस की है जून के अंतिम सप्ताह में, तो अभी होने वाली है ये ट्रेनिंग तो। और एमटी का जो प्रशिक्षण होगा वो है 25 से 27 जुलाई तक। और जितने भी पीओ हैं यूसीईओ आमुखीकरण ये 500 रुपये प्रति संभागी हैं और ये होगी ब्लॉक स्तर पर 6 से 8 अगस्त को। ठीक है, तो अगस्त में ये ट्रेनिंग होने वाली है सभी पीओ की, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इसको। समग्र शिक्षा जिला एवं ब्लॉक कार्यालय स्टाफ इसके लिए भी होगी जो समसा में होते हैं, तो इनके लिए भी ट्रेनिंग का है 1000 रुपये प्रति यहाँ पर है और ये 29 जून तक यहाँ पर प्रस्तावित है। आगे यहाँ पर आप देखते चलें, काफ़ी बड़ी है तो मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा थोड़ा सा, और आगे अभी गणित विज्ञान का आया है, बाकी और सब्जेक्टों का भी आना बाकी है। यहाँ पर प्रशिक्षण स्थल जो दे रखे हैं, फिर राजकीय विद्यालयों में कार्य प्रयोगशाला सहायकों के प्रशिक्षण यहाँ पर है एसआरजी प्रशिक्षण, और राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशालाओं के लिए जो लैब असिस्टेंट होते हैं उनको भी इस बार प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो दिया जाएगा जिला स्तर पर। डेट आप ध्यान रखोगे 9 से 11 सितंबर तक। इसके बाद अलावा वहाँ पर वित्तीय प्रावधान की भी व्यवस्था की गई है। ये हर बार होती है ट्रेनिंगों में कि बैठक व्यवस्था के लिए इतने, भौतिक सत्यापन, ये दरें टोटल, तो ये जितने भी हैं जैसे इसमें 1000 प्रति संभागी के आधार पे ये पूरा टोटल किया गया है यहाँ पर 1,20,000 रुपये। तो ये तो आपको जैसे ही जो भी एमटी कराते हैं वो ट्रेनिंग कंप्लीट कराते हैं उनके लिए ये परफॉर्मा होता है। इस प्रकार से आपका जो भी बनता है वो आप इस तरह का बिल बना करके आपको देना है। इसके अलावा यहाँ पर 3 दिवसीय ब्लॉक स्तर की बात है। देखो ये आप देखोगे कि यहाँ पर जो दे रखा है, ये आप यहाँ पर देखें तो इसमें 1000 वित्तीय प्रावधान है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है इसने कि कहाँ की है, इसमें दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ब्लॉक स्तर पर, जो कि एमटी यहाँ पर स्कूलों में है विशेष रूप से, उनके लिए यहाँ पर टोटल है 60,000 रुपये। और इस तरह की कार्य दिवस भौतिक लक्ष्य दर यहाँ पर इस प्रकार से, कुल योग आपको इस तरह से जो भी आप बिल वाउचर बनाते हो इस फॉर्मेट में आपको बनाने हैं। ठीक है, और टेबल 3 भी आप यहाँ पर दे सकते हो। एसआरजी एमटी का प्रशिक्षण के लिए है ये, तो इनको मानदेय ज़्यादा है तो 2,40,000 रुपये है। इसके अलावा यहाँ पर सबके निर्देश अलग अलग हैं, टेबल 4 में भी आप देख सकते हो यहाँ पर। अब नीचे थोड़ा सा निर्देश है, इनको मैं हल्का सा थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। जिला स्तरीय संदर्भ व्यक्ति जो कि केआरपी जो एमटी होते हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा समस्त जिला कार्यालय समग्र शिक्षा में निर्धारित भौतिक लक्ष्य अनुसार राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। भाई जो वो कहेंगे उस आधार पे, जिन जिन की आवश्यकता है उनको उसके आधार पर भौतिक राशि जो राशि है और वहाँ से आती है वो आपको यहाँ पर स्वीकृत की जाती है। जिले को आवंटन या भौतिक वित्तीय लक्ष्य की अधिक समायोजन या प्रशिक्षण मानकों में अधिक व्यय नहीं किया जाएगा। और बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं संभागी में मुख्य में आपको बता रहा हूँ, संभागी संख्या 40 से कम होने पर अनुपातिक दर के अनुसार व्यय किया जाएगा। यदि 40 से कम है तो उस अनुसार जो भी आपका मानदेय बनता है उस आधार पर आपको आपका बिल वाउचर बनाने हैं। ठीक है, नीचे आप एक लाइन इसमें और है कि देखो व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरवा जाना सुनिश्चित करना है। ये सभी एमटी वाले मैक्सिमम जानते हैं इसको। प्रशिक्षण समाप्ति के 10 दिन बाद प्रशिक्षण संबंधित व्यय भुगतान संबंधित ये है शिक्षा के SNA खाते में संबंधित किया यहाँ पर जमा होता है। इसके अलावा और आगे यहाँ पर एक एक की स्थितियों को देखें आप। जिला ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन स्थल, ये आपको पता है जिला या ब्लॉक लेवल पे है। प्रशिक्षण स्थल पर चयन ब्लॉक या सभागार कक्षा की उपलब्धता होगी। 40 से 50 का बैच किया जाएगा। विद्युत या प्रोजेक्ट जो भी आपकी सुविधा है उनको आप सुनिश्चित करना होगा एक दिन पहले। यहाँ पर देखें आप TLM सामग्री जो भी आपकी, जैसे पेन है, एक डायरी है, और इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट जो भी चार्ट बनते हैं, कलर हैं, उन सब का यहाँ पर ज़रूरत होती है। जिला स्तर पर प्रशिक्षण
प्रशिक्षण हेतु समस्त व्यवस्थाओं के लिए सहायक परियोजना समन्वय प्रशिक्षण में ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे। ध्यान रखना, जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है आपकी, उसके अंदर CBO साहब हैं और ACBO साहब हैं, ये सब आपकी जांच करने के लिए आ सकते हैं, आते ही हैं। और प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सहायक सामग्री प्रोजेक्टर, ABL की, TLM की आदि व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर होता है, ठीक है। और मुख्य संदर्भवती MT या KR के आधार पर चयन, तो ये भी उनका वो पहले से जो काफ़ी अनुभवी होते हैं उनका यहाँ पर चयन किया जाता है, तो ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षकों की आएगी विशेष रूप से, वहाँ हम थोड़ा सा देखेंगे इसको। और संभागियों का चयन इस प्रकार से करना है। देखो यहाँ पर आप देखो, इसके अंदर जो संभागी हैं वो है प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण के ब्लॉक में पदस्थापित कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन कराने वाले शिक्षक, कक्षा 6 से विज्ञान गणित के विषय अध्यापन करने वाले शिक्षक, ब्लॉक स्तर पर PO तथा UCDO CEO, राजकीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन, और इसके अलावा जिला और इस कार्यालयों में APC, PO और ACBO 2 RP समस्त शिक्षक यहाँ पर समरक शिक्षा ब्लॉक में कार्यरत रहेंगे, उनके लिए है ये ट्रेनिंग अभी। और राजकीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रयोगशाला शिक्षक, लैब असिस्टेंट। प्रशिक्षण की शिथिलता का आधार, ये जिनको ट्रेनिंगों में छूट दी गई है कि इनको आप ट्रेनिंग अपने आप में रिलीफ है। गर्भवती महिला है, महिला शिक्षिका जिसकी शिशु की आयु 6 माह से तक की है, ऐसे शिक्षक 1 वर्ष से कम जिनकी रिटायरमेंट में रह रहा है, गंभीर रोग से पीड़ित है यदि कोई, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग का मतलब नहीं, उसके लिए भी छूट है ट्रेनिंग में। और जन लेखा समिति आदि प्रशिक्षणों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करनी है। तो इसमें यह है कि 100% भूमिका वो उपस्थिति होना जरूरी है ये। तो अब यहाँ पर आगे देखें कि प्रशिक्षण संचालन की समितियाँ हैं। यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी, DO, CBO, प्रधानाचार्य और डाइट, यहाँ से आपकी ट्रेनिंग संचालित की जाएंगी। इसके अलावा समिति के कुछ दायित्व हैं। दायित्व में कोई ज़्यादा स्पेशली नहीं है कि वहाँ पर जहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग होती है उनकी सारी व्यवस्थाओं को PO और संबंधित MT उसको देख करता है। जिला एवं ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षण हेतु सेम वही प्रोसेस होता है, चाहे जिला स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो और चाहे ब्लॉक स्तर पर हो। इसके अलावा यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए भी आपको अवकलन के लिए जो उनका चेकिंग करने के लिए कोई भी CBO, DO, ACBO और ACBO 2 किसी भी प्रकार का अधिकारी आपको जो भी एजुकेशन रिलेटेड है वो आपकी जांच करने के लिए आ सकता है। उपस्थिति संधारण, यहाँ पर जो उपस्थिति किस प्रकार से आपको फॉर्मेट तैयार करने हैं वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। किस प्रकार से आपको अपने फॉर्मेट तैयार करके दैनिक उपस्थिति, सामूहिक दैनिक उपस्थिति सूचना ये भिजवाना सुनिश्चित करना है। इसके अलावा प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का जो विवरण प्रपत्र है, इसके अंदर उनका डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक और क्या नाम है उनका, जेंडर मेल फीमेल, एम्प्लॉय ID, NIC ID स्कूल की, स्कूल ऑफिस का नेम, UDIS का ID कोड और ट्रेनिंग डेट ऑफ कब से कब तक की है, ईमेल ID चाहिए और उनका फ़ोन नंबर चाहिए। ये वहाँ पर आपको भरना है फॉर्मेट में। इसके अलावा यहाँ पर आगे यहाँ पर दे रखा है FLN ट्रेनिंग कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के टीचरों का एलिमेंट्री। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो कि इस पूरी ट्रेनिंग में सिर्फ गणित के और विज्ञान के टीचरों की बात की गई है, बाकी के टीचरों के यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात चर्चा नहीं की गई है। तो इसमें क्या है, जैसे ही ये ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो बीच में आपको बाकी की विषय जैसे अंग्रेजी विषय हुआ, हिंदी हुआ और इनकी भी ट्रेनिंगें होती हैं। संस्कृत की ट्रेनिंग थोड़ी कम होती हैं और SST की भी होती है, इसलिए ये नहीं सोचे कि इसके अंदर मैथ और गणित है, बाकी ठीक है मैथ और विज्ञान है और विषयों की भी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। तो ये 1 से 5 तक है। इनका जो टारगेट रखा गया है कि अजमेर में इतने, अलवर में इतने, तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है सभी की। 6 से 8 तक के साइंस और मैथ के टीचर की 6 दिन की ट्रेनिंग है। और यहाँ पर आप देखें तो ये ट्रेनिंग कितने दिन की, इसमें डेट का नहीं 3 दिन की होगी, ये 6 दिन की ट्रेनिंग है। और इसके अलावा जो ऑफिशियली ट्रेनिंग ब्लॉक लेवल समग्र शिक्षा के अधिकारी हैं, जो भी वहाँ पे हैं शिक्षक हैं, जो भी वहाँ पर कार्यरत हैं, उन सब के लिए है ये। इसके अलावा PO तथा UCEO ट्रेनिंग ये भी है यहाँ पर, और लाइब्रेरियन की भी ट्रेनिंग है इसके अंदर।
और एक और लास्ट बची थी लैब असिस्टेंटों की भी ट्रेनिंग है। डिस्ट्रिक्ट वाइज एक लिस्ट बनी हुई है ये, तो ये आपको जैसे ही जुलाई माह से शुरू होगा उसके जैसे ही ट्रेनिंगों की शुरुआत होगी उस समय आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक ज्ञान और संस्कृत के भी अध्यापक हैं, उनकी भी इसी प्रकार का शेड्यूल जारी होगा। सेम ये गणित और विज्ञान वालों के लिए जारी हुआ है, आप सभी के लिए भी जारी होगा। तो जैसे भी अपडेट मिलेगी आपको यहाँ पर सूचित किया जाएगा। और कोई भी साथी ट्रेनिंगों से वंचित ना रहें। नई गवर्नमेंट है, किसी भी प्रकार का संज्ञान ले सकती है, इसलिए सभी साथी समय पर ट्रेनिंगों को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। और जैसी भी अपडेट मिलती है आपको मिलती रहेगी।